हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में, एक ही शेयर के बारे में। एंड हमेशा की तरह शुरुआत में कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ आपको सिखाने के लिए है। कोई बाय करो, सेल करो, एवरेज करो, होल्ड करो, वो आपका खुद का डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बिजनेस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एंड हम सभी लोगों को पता ही है कि कभी हम लोग सही भी जाते हैं, कभी हम लोगों का प्रेडिक्शन गलत भी जाता है। तो ठीक है, उस हिसाब से हम लोगों ने सारी चीज़ों को मैनेज यहाँ पे करना होता है। तो अभी जिस कंपनी के बिजनेस की हम लोग बात करने वाले, अच्छा क्या इसके ऊपर मैंने पहले कभी वीडियो नहीं बनाया है? बिल्कुल बनाया है। इनफैक्ट कितने सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर आप इन कंपनीज को कवर क्यों नहीं करते? अभी देखिए इतने सारे कंपनीज, मतलब ओवरऑल आपको पता ही है शेयर बाजार में रफली अगर देखा गया 8,000 से ज़्यादा कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, छोटी मोटी सब कुछ पकड़कर। ठीक है, अभी हर एक कंपनी के ऊपर तो हम लोग वीडियो नहीं बना सकते। एंड जो जो अच्छे क्वालिटी बिजनेस वाली कंपनियां हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, मतलब फिल्टरेशन लगा के कि चलो आपका कुछ मेहनत यहाँ पे कम हो जाए, कि आप इन कंपनीज को ही स्टडी कीजिए। एंड अगर आपको लगता है इनमें से कोई ठीक है तो फिर आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। अभी उनमें भी अगर देखा गया तो हर एक कंपनी को हम लोग बार बार रिपीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट चलिए कोई बात नहीं, जब जब टाइम यहाँ पे मिल जाता है तब तब हम लोग इन चीज़ों को कवर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मल्टीपल टाइम मैंने आपको ये सिखाया है कि बिजनेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो ही आपने आगे फर्दर स्टडी करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगर आप कहते ही हो, मानते हो पहले से कि भाई ये बिजनेस ही मुझे बकवास लगता है, लगता ही नहीं है कि ये बढ़ेगा, तो फिर उस कंपनी में निवेश करने का मतलब ही क्या है? कोई सेंस की बात नहीं है। तो अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली इस कंपनी को हम लोगों ने पहले भी कवर किया था। वहाँ से लेकर अभी तक अगर देखा गया कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक तो यहाँ पे दिखा है। ऑब्वियसली कंपनी ने पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा दिखा है, ये कोई गारंटी नहीं देता है फ्यूचर में भी अच्छा दिखाए करके। एंड कंपनी अच्छी है इसका अर्थ ये भी नहीं कि कंपनी गिरेगी नहीं करके। इसके पहले भी ये कंपनी 40%, 50% इस प्रकार के मल्टीपल करेक्शंस दिखा चुकी है, क्योंकि कंपनी है ही एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। तो आप समझ सकते हो कि इनमें किस प्रकार का भूकंप हम लोग को देखने को मिल जाता है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग आधी इन्फॉर्मेशन किसी भी वीडियोस की सुनकर आ जाते हैं। आधी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, कि बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि अरे छोटे कंपनी में निवेश करो, वहीं पे पैसा बनता है, विच इज़ ट्रू। बट छोटे कंपनी में भाई पैसा सबसे ज़्यादा डूबता भी है, वो भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2-3% स्टॉक नीचे आता है तो बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, और वो कहते हैं कि सर माइक्रो कैप बता दीजिए, स्मॉल कैप बता दीजिए। भाई वहाँ पे तो 40-50-60-70% की गिरावटें देखने को मिल सकती है, कंपनी उड़ सकती है, डीलिस्ट हो जाती है कितनी सारी कंपनियाँ। तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, चलो अभी हम ऐसे कंपनी की यहाँ पे बात करने वाले हैं जिसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही अच्छा खासा मार्केट में देखने को मिल रहा है। अलग अलग बिजनेसेस आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड भी हम लोग को धीमे धीमे करके बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। देखिए बिजनेस है बोला तो कभी ऊपर है कभी नीचे है। क्रिकेट का एग्जांपल ले लो, बैट्समैन है भाई, कभी सेंचुरी लगाएगा, कभी जीरो पे भी आउट होगा। ये चीज़ें चलती रहेगी, हमें हमेशा एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। ये शब्द बिल्कुल मत भूलना, ये शब्द बहुत सारे लोग भूलते हैं और इसलिए उनको प्रॉब्लम हो जाती है। कौन सा? एवरेज। हर वक्त बिजनेस यहाँ पे टॉप नॉच नहीं चलता है, साइकिल्स आते हैं ऊपर नीचे चलती रहती चीज़ें। हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है एंड उस हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं। सिर्फ नीचे स्टॉक आ गया इसलिए वो खराब हो गया, एंड जो स्टॉक ऊपर, इसलिए तो ये साइकोलॉजी समझिए कि क्यों लोग भागते हुए स्टॉक्स को ही पकड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वही अच्छा है। ठीक है, एंड जो जैसे ही गिर गया तो वही स्टॉक उनको ही उसी टाइम पे खराब लगना स्टार्ट होता है। इसके ऊपर अगर आप वर्क नहीं करोगे तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, स्टॉक के नाम बदलते रहेंगे और आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। ठीक है, इसलिए मेरे वीडियोस भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये डोज भी थोड़ा बहुत आप लोगों को देना पड़ता है। एनीवेज, अभी जिस कंपनी की हम लोग बात करें उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। अभी अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैंने ऐसा ऐसा सिखा के रखा हुआ है आपको कि हम क्वालिटी स्टॉक्स को ही कवर करते हैं यूजुअली। तो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो लोगों को वेबसाइट देखकर ही मतलब पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी की बात होने वाली। अभी जो ये कंपनी है ना दोस्तों, ये क्या काम करती है पता है? ये पैकेजिंग का काम करती है। क्या है इनका प्रोडक्ट, इनका बिजनेस क्या है? पैकेजिंग का। डिब्बे रहते हैं ना, डिब्बे। अभी अगर देखा गया तो ये देखिए, ये जो डिब्बा आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, अभी क्या लिखा है इसके ऊपर? एशियन पेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है इस डिब्बे के ऊपर? बर्जर पेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? डिलक्स लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि आप देख सकते हो ये पेंट के डिब्बे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो पेंट बनाने का काम इन कंपनीज का है, बट इसको स्टोर करने का काम ये कंपनी करती है। मतलब ये जो डिब्बा बनाते हैं ना प्लास्टिक का, हाँ, ये कंटेनर की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी करती है। देन अगर हम लोग बात करें, नीचे आ जाते हैं, लुब्रिकांट की बात कर लेते, ग्रीस की बात करें, लुब्रिकांट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपको लुब्रिकांट्स वाली कंपनियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो ऑयल जो रहते हैं यहाँ पे
उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां जो रहती है वो अलग रहती है, बट उसको स्टोर करने के लिए जो डब्बा आता है वो ऑयल वाली कंपनियां नहीं बनाती, ये कंपनी बनाती है, जिसको हम लोग लुब्रिकेंट बिजनेस में यहाँ पे कवर करते हैं। देन अगर हम लोग बात करें पीनट बटर, आपको पता ही होगा, अभी पीनट बटर जो यहाँ पे रहता है वो कंपनी जो है वो पीनट बटर बनाने का काम करती है, बट उसको स्टोर करने के लिए जो डब्बा चाहिए, ठीक है, वो एकदम अच्छा डब्बा चाहिए कि नहीं स्टोर करने के लिए। कल अगर वो स्टोरेज वाला डब्बा ही ख़राब रहेगा तो पूरा जो मेहनत से बनाया हुआ जो पीनट बटर रहेगा वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए अगर देखा गया तो ये कंपनी का काम ही पैकेजिंग से रिलेटेड है, अलग अलग लॉकिंग टाइप के पैकेजिंग से प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। देन आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीपल पैकेजिंग वाला यहाँ पे प्रोडक्ट ये प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। देन अगर हम लोग आ जाते हैं रेस्टोरेंट की अगर हम लोग बात करें, फूड डिलीवरीज बहुत सारे होते हुए देखने को मिल रहे, तो उसके लिए भी प्रॉपर डिलीवरी के लिए पैकेजिंग चाहिए, तो उस प्रकार के पैकेजिंग्स भी ये अपने कस्टमर को यहाँ पे, क्लाइंट्स को यहाँ पे ऑफर करते हैं। आइसक्रीम तो खाते होंगे, ठीक है, तो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियाँ होती है, वो आइसक्रीम बनाना जानती है, बट उसको अगर पार्सल भेजना है, इधर से उधर भेजना है, तो उसके लिए कंटेनर अच्छा यहाँ पे होना चाहिए, तो वो बनाने का काम भी कंपनी करती है। मतलब आपको समझ में आ गया कि कंपनी जितने भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो डब्बे रहेंगे ना, डब्बे वो बनाने का काम ही कंपनी करती है। आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के कंटेनर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार के राउंड वाले देखने को आप मिल जाएंगे। ये जो हैंड पंप्स भी रहते हैं ना, कोई भी अगर आप मेडिकल में आप लोगों को ये देखने को मिल जाते हैं, वो प्रेस करने का होता है, सोप आ जाता है, उससे आप हैंड वॉश करते होंगे, तो ये भी बनाने का काम यही कंपनी यहाँ पे करती है। ऐसा लिस्ट निकाला गया ना दोस्तों, तो बहुत सारी ये लंबी लिस्ट यहाँ पे चलती रहेगी। ये देखिए, तो अगर आप नीचे आओगे तो ये देखिए अलग अलग टाइप के कंटेनर्स ऑफर करते हैं, राउंड पैक टाइप, उसी के साथ साथ स्क्वायर पैक की बात करें, स्वीट बॉक्सेस की बात करें, आइसक्रीम पैक की बात करें, ठीक है, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स अगर मैं करूंगा तो ये और भी लंबी लिस्ट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये चीज़ें चलती ही रहेगी। ये बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ये पैकेजिंग से रिलेटेड इन कंपनीज का हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कोई बात नहीं, वेबसाइट लोड हो रही है, ओपन यहाँ पे हो जाएगी। सो अगर इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस कंपनी को क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि जितना इन कंपनीज का ये बाकी का डिमांड यहाँ पे बढ़ता रहेगा, मतलब आइसक्रीम का डिमांड बढ़ता रहेगा, देन लुब्रिकेंट का डिमांड बढ़ेगा, पेंट का डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, बाकी जितने भी चीज़ों का डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फूड डिलीवरीज के ऑर्डर्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे, उतना इन कंपनीज़ को और से और यहाँ पे ऑर्डर्स यहाँ पे आते रहेंगे। एंड यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिलेगी कि क्यों ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो दे रही है। देन दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे इस कंपनी के लिए मतलब एक एडवांटेज वाला पॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि है इनके क्लाइंट्स। यस, क्लाइंट की अगर हम लोग बात करें तो मतलब ऐसा है कि सभी मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी इन्हीं के ओर से हम लोग को बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम लोग एफएमसीजी की बात करें, देन फार्मा सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी का अपना अपना काम है प्रोडक्ट बेचना, बट इनका काम क्या है, कंटेनर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो आईटीसी की बात करें तो ये इनके क्लाइंट्स है, पीएनजी की बात करें, कैडबरी की बात करें, हिमालय की बात करें, अमूल की बात करें, नेस्ले, क्वालिटी वॉल्स, हटसन, पेप्सी, वाडीलाल की बात करें, डाबर, यूनिलीवर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ स्कूप्स की अगर हम लोग बात करें, पार्ले, सीसीडी की अगर हम लोग बात करें, अभी ये मैं पढ़ते रहूँगा ना तो इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये देखिए हल्दीराम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसी के साथ साथ इमामी की अगर हम लोग बात करें, अदानी, विलमार, ड्यूक्स, ये सब के सब इनके क्लाइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं रैनबैक्सी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, दूधला डेयरी का नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। देन अगर हम लोग थोड़ा सा एक और दो एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे, ब्रिटानिया आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये एफएमसीजी के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्यूचर ग्रुप भी इनका क्लाइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन पेंट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पेंट कौन बनाता है, एशियन पेंट बनाता है, देन नैरोलैक बनाता है, देन बर्जर पेंट बनाता है, देन उसी के साथ साथ अपोलो पेंट है, एक्जो नोबेल है, ये सभी पेंट बनाते हैं। बट इनको स्टोर करने के लिए जो डिब्बे चाहिए, सभी के सभी इन्हीं कंपनीज को यहाँ पे अपना ऑर्डर दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी मतलब सबके सब एक ही जगह पे, मतलब इनका प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही कमाल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए इतने सारे बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड और भी बहुत सारी, ये तो कितनी बड़ी पेंट की कंपनी आपको पता ही है। देन लुब्रिकेंट ग्रीस की बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि बड़े बड़े नाम, ब्रिटिश पेट्रोलियम की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, गल्फ की बात करें, शेल की बात करें, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल,
ठीक है, बहुत सारे बड़े नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब आपको अभी तक ये पता चल गया है कि इनके यस बहुत सारे टॉप नॉच क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मतलब कंपनी का काम तो हम लोग को अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, ये एक एडवांटेज वाली बात है। हाँ, इस चीज़ के चलते डिसीजन नहीं लेना होता है कि खरीदना है कि नहीं करके, बाकी और भी पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। तो एक कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ मॉल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में। जो भी इस चैनल को पुराने समय से फॉलो करते हैं उनको पता ही है, बहुत बार मैं इस कंपनी को कवर यहाँ पे कर चुका हूँ स्टडी पर्पज़ के लिए। खरीदा होगा नहीं खरीदा होगा वो हर किसी का अपना अपना चॉइस। सो 900 रुपये पे फिलहाल ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में बात करें 6 महीने में 10% डाउन, साल भर में क्या चल रहा है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आप देख सकते, 5 साल में लगभग 250% की रिटर्न। तो ये चीज़ें हमेशा हम लोगों को प्रूवन होती हुई देखने को मिल जाती है कि अगर अच्छा बिजनेस है तो अच्छा वक्त भी देना यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे बीच बीच में एक कंपनी 30-40% डाउन भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये तो साइकिल्स चलते रहेंगे। जो जल्दबाजी करने वाला होता है वो कभी बाजार से कमाता नहीं है, वो ज़रूर आ जाता है वापस जब ये स्टॉक्स वापस भागना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वार्निंग भी है। कौन सी वार्निंग, थोड़े से जो एकदम बिगनर होते हैं, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, तो उनको कहना भी चाहूँगा भाई साहब, कंपनी के नंबर्स देखकर भी डिसीजंस लेने होते हैं। तो कंपनी के अभी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद से 7 नवंबर को हम लोग को Q2 के नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। तो चेक कर लेंगे नंबर कैसे है करके। ऐसा जल्दबाजी नहीं करना है कि कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है करके, बिल्कुल भी नहीं। तो आप ज़रूर चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग बैलेंस शीट है। 150 के आसपास, 180, 250, 400, 550 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। कर्जे की बात अगर किया जाए 14, 25, 16, 25, 13 रेंज में ही देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म 33 के आसपास है। कैश की अगर हम लोग बात करें तो 6-6.5 के आसपास देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक कंपनी का मार्केट कैप केवल 3000 करोड़ की ही मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो छोटी कंपनी है। ठीक है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। अभी तो ये एटलीस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, पहले तो ये माइक्रो कैप कैटेगरी में देखने को मिलता था जब ये 1000 करोड़ से भी कम के मार्केट कैप के साथ यहाँ पे चलता था। तो आज भी देखा गया तो एक काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन कंपनी के पीएनएल की बात करें, अभी छोटी कंपनी तो पीएनएल मेंटेन रखना भी मुश्किल रहता है, बट स्टिल 9 करोड़ का पीएनएल, 6 करोड़ का पीएनएल, फिर नेक्स्ट साल 9 करोड़, फिर 17 करोड़ सडनली जंप अच्छी आ गई, फिर 24, 27, 30, फिर वापस 24 आ गया, फिर 38, 48 ऐसा करते अभी कंपनी ऑलमोस्ट 3 डिजिट की ओर जाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। देन इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न 33% प्रमोटर है, FIS 17, DIS की बात करें तो ऑलमोस्ट 18 एंड पब्लिक 30%। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आप चाहो तो दोस्तों मॉल्टेक पैकेजिंग इस कंपनी को क्या कर सकते हो, ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बट अगर आपको बिजनेस इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ ये प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनी पैकेजिंग वाली कंपनी है वो भविष्य में अच्छा कर सकती है करके, तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। मैं बहुत बार आपको कह चुका हूँ शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है, साल भर में आप देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ये बताता है कि कंपनी स्मॉल कैप है। ठीक है, एकदम जोरदार गिरेगा, फिर वापस जोरदार कमबैक किया, फिर जोरदार गिरेगा, इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। तो उतना झेलने की भी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, एंट्री करना बच्चों लेवल का खेल है, कोई भी जाके किसी भी स्टॉक में एंटर मार सकता है, पर उसके बाद ये जो चार्ट पैटर्न ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाता है, फिर जो प्रॉपर क्लैरिटी के साथ किसी स्टॉक को पिक नहीं करता है, फिर उसकी शामत आ जाती है, फिर वो समझ में नहीं आता है उसको कि क्या करे करके। तो सारी चीज़ों को प्रॉपरली स्टडी कर लेना एंड फिर आपको जो सही लगता है आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज में आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए कि कौन कौन से कंपनी के एकदम सॉलिड फंडामेंटली अगर देखा गया बड़े बड़े क्लाइंट्स है उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, तो उसके ऊपर भी मैं अलग अलग सिंगल वीडियो बनाने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करूँगा। तो आप चाहो तो उनको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को बताइए आज के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है, ज़रूर इस वीडियो को भी देख लेना, बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो। पहले ही आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर भाग सकता है गिर सकता है, तो इसका भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। अभी ये वीडियो खत्म हो चुका है, आप चाहो तो इस वीडियो के ऊपर भी डायरेक्टली जंप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।